Hello dear students, welcome to the channel of Dr. Gaurav Verma. In this video lecture, we will do problems based on the hyperbolic and trigonometric functions as a complex variable. First of all, we have to must learn relationship between hyperbolic and trigonometric function. So I explain shortly. As we know that sine iota x will be written as iota sine hyperbolic x. You must know it whenever there is iota in trigonoमेट्रिक फंक्शन साइन तो वो iota बाहर आ जाता है अंदर आपका बच जाता है हाइपरबोलिक फंक्शन। इसी तरह अगर cos में iota x हो तो वो iota बाहर नहीं आता, सिंपल हाइपरबोलिक बन जाता है। इसी तरह अगर tan iota x हो तो उसमें से iota बाहर आ जाता है और tan हाइपरबोलिक बन जाता है। इसी तरह cot हाइपरबोलिक, यहाँ पे कॉट हाइपरबोलिक नहीं है, सिंपल कॉट है, ये गलत है। अगर कॉट आयोटा एक्स हो तो उसमें से माइनस आयोटा बाहर आता है और कॉट हाइपरबोलिक बन जाता है। इसी तरह सीकंड में से आयोटा बाहर नहीं आता, सीकंड हाइपरबोलिक एक्स होता है। और कुछ सीकंड आयोटा एक्स में से जब आयोटा बाहर आता है तो वो माइनस आयोटा कुछ सीकंड है। तो इसमें से आपको एक बात याद रखनी है, जो साइन है और टेन है इन दोनों में से आयोटा बाहर आता है और बनता है हाइपरबोलिक। ठीक है जी। कॉस और जो सीकेंट है इसमें से अयोटा बाहर नहीं आता, इसका याद रखना है। और जो कॉट और कुछ सीकेंट है इसमें माइनस अयोटा बाहर आता है। इन सभी को लर्न रखना है, रिलेशनशिप बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ कैसे है, जैसे साइन थीटा का फार्मूला है हमारे पास, तो यहाँ पे थीटो का अयोटा एक्स पुट कर दीजिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, अयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो क्या किया गया, ऊपर नीचे अयोटा से मल्टीप्लाई कर लिया गया जी। ठीक है जी। तो नीचे अयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, तो माइनस साइन एडजस्ट करके इट इज अयोटा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस तरह सभी प्रूव कर सकते हो। इनका प्रूव करने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि ये रिलेशनशिप क्या होते हैं। ठीक है जी। अब जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव टू शो दिस स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन को कैसे करें, देखो यहाँ पे आ रहा है 2 साइन हाइपरबोलिक अल्फा 2 साइन हाइपरबोलिक बीटा। तो मुझे एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का पता, 2 साइन ए साइन बी होता है cos a माइनस बी cos a प्लस बी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे a को एओटा अल्फा पुट कर देता हूँ, b को एओटा बीटा, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा बीटा आ रहे हैं। जब यहाँ पे a को एओटा अल्फा एओटा बीटा सब जगह पुट किया गया, और अभी आपको सिखाया गया कि साइन में से एओटा बाहर आ जाता है और वो हाइपरबोलिक बन जाता है। इसी तरह यहाँ से एओटा बाहर आएगा, वो हाइपरबोलिक बन जाएगा। पर कॉस में से जब अंदर एंगल में एओटा हो तो वो सीधे ही हाइपरबोलिक बन जाता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो यहाँ अयोटा इंटू योटा स्केयर हो गया, ऊपर वाले में सभी में से माइनस कॉमन ले लिया गया, तो ये माइनस आपका माइनस से कट गया। सो ये ऑटोमेटिकली आपका ये रिजल्ट प्रूव हो गया ये वाला। ठीक है जी, आसान क्वेश्चन है, पर स्टार्टिंग इसमें आपको याद रखनी है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। का ये मतलब है जो जितने भी एक्सप्रेशन दिए गए हैं इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से आपने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो देखते हैं कैसे करना है। जैसे पहला पार्ट है tan x प्लस योटा वाई, हमें पता है tan को लिखते हैं साइन ओवर cos थीटा। तो ऊपर आपका क्या किया गया, इसने एक cos x माइनस योटा वाई से मल्टीप्लाई कर ली ऊपर नीचे, और 2 से मल्टीप्लाई कर ली। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये बन गया फार्मूला 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए cos बी। तो 2 साइन ए cos बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह 2 cos ए cos बी का फार्मूला होता है cos ए प्लस बी cos ए माइनस बी। आपको करके देखना पड़ेगा। मैं लिख भी देता हूँ साइड में, 2 साइन ए cos b का फार्मूला लगाया गया ऊपर। क्या फार्मूला है इसका, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इसी तरह नीचे आपका लगाएगा cos a प्लस बी cos a माइनस बी। इसको सिंप्लीफाई किया, ये उल्टा बाहर आया, तो ये उल्टा बाहर आया, ये वाला नहीं आएगा बाहर आपका, ये ऐसे का ऐसे बन गया। तो ऊपर एओटा दिखने लग गया आपको, इसको अलग अलग कर दीजिए, रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन है कोसिकेंट। कोसिकेंट को 1/sin x प्लस एओटा वाई लिखा गया, इसको रैशनलाइज कर दिया गया, ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करके। 2 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करता है क्योंकि नीचे उसने फार्मूला लगाना 2 sin a sin b का।
टू साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ध्यान से सुनिए, फार्मूला है नीचे वाले पे, ऊपर होगा साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ से एयोटा हाइपरबोलिक बन जाएगा, और ये वाला एयोटा जब बाहर आएगा वो हाइपरबोलिक बन जाएगा। ठीक है, नीचे आपका बिल्कुल ओके हो चुका है, एयोटा हाइपरबोलिक बन चुका है। और रियल और इमेजिनरी पार्ट आप अलग अलग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह अगला क्वेश्चन है साइन एक्स। तो अभी आपको सिखाया गया फार्मूला कि जो साइन अयोटा एक्स होता है दैट इज बेसिकली अयोटा साइन एक्स। तो अगर आपको साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है दैट विल बी इक्वल टू साइन अयोटा एक्स डिवाइड बाय अयोटा। तो यहाँ पे 1 बाय अयोटा साइन अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई लिख लिया गया। अब यहाँ पे ऊपर नीचे अयोटा से मल्टीप्लाई कर ली गई, इसे अयोटा को तो जाके मल्टीप्लाई कर लिया गया। ठीक है जी, ये माइनस अयोटा बन गया। इसका फार्मूला लगाया गया साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिंप्लीफाई कर लो, सारे को एयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस तरह आप ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये लॉग ऊपर वाला साइन एक्स प्लस एयोटा, नीचे साइन माइनस है। तो हमें लॉग किसी भी फंक्शन का जब निकालना है तो आपको फार्मूले कराएंगे, उसके हिसाब से आपने करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, साइन एक्स प्लस एयोटा वाई को सॉल्व करते हैं। तो ये है साइन ए प्लस बी का फार्मूला, साइन ए साइन बी, बी में प्लस का साइन है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो जो कॉस में बेटा एयोटा होता है वो आप याद कर लीजिए, वो हाइपरबोलिक पे चेंज हो जाता है, और साइन में वाला एयोटा बाहर आ जाता है और वो हाइपरबोलिक पे चेंज हो जाता है। तो ये अल्फा मान लिया, इसको इसने बीटा मान लिया। ठीक है जी। अब मेरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन था लॉग, तो इसकी जगह लिख लिया गया अल्फा प्लस एयोटा बीटा। अब इसका मेरे पास फार्मूला ही हमने कर चुके हैं लॉग वाला एक्सरसाइज। तो लॉग अल्फा प्लस एयोटा बीटा का फार्मूला होता है 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस एयोटा tan इनवर्स बीटा बाय अल्फा। तो यहाँ पे आप क्या करो, अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करो ये वाली। तो इसकी वैल्यू पुट करके अल्फा बीटा की ये आपके पास आ गया। सिमिलरली एयोटा को माइनस एयोटा में चेंज करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो यहाँ पे आपसे फर्क पड़ जाएगा। अब मुझे क्वेश्चन में ये चीज है LHS, तो ये log m अपॉन n है, ये बनता है log m माइनस log n। यानी कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर दो। जब इनको माइनस करेंगे तो ये वाली चीज पूरी इससे कट जाएगी, ये प्लस माइनस वाले प्लस होकर 2 टाइम्स बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपका कॉट बन गया, ये आपका tan हाइपरबोलिक बन गया। तो आपका आंसर आ गया। देखने में क्वेश्चन मुश्किल था पर बिल्कुल आसान था। सिर्फ आपने लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन खोल ली, फार्मूला लगाना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट टू भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पेपर में। साइन यू प्लस योटा बी इज इक्वल टू दिस थिंग। तो हमें पहले ये गिवन है एक्स प्लस योटा वाई इज इक्वल टू साइन यू प्लस योटा बी। तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हर क्वेश्चन में लग रहा है, आप देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। और ये टेक्निक आपने याद रखनी है, अगर कॉस के अंदर एयोटा आ जाए तो वो हाइपरबोलिक में चेंज होता है, अगर साइन के अंदर एयोटा आ जाए तो एयोटा बाहर हो जाता है और हाइपरबोलिक बन जाता है। सिर्फ साइन कोस का ज्यादा यूज होना है। ठीक है जी, यहाँ से आपके पास रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आके कंपेयर करके। अब पहले पार्ट में देखो क्या आ रहा है, कॉस और साइन आ रहा है। तो यहाँ से क्या करिए, साइन यू और कॉस यू की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, इन इक्वेशंस में से। तो अगर ये आपकी 1 नंबर इक्वेशन है, ये आपकी 2 नंबर है, तो पहली इक्वेशन में से साइन यू की, दूसरी में से कॉस यू की वैल्यू निकाल के हमें ये आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब दोबारा कैसे करना है आपने, दोबारा उल्टा कर देना है। अब जो पहली इक्वेशन है ना, उसमें से कॉस की और दूसरी में से साइन की वैल्यू निकाल लो। एक बारी सिंपल की निकाल लो, कॉस कॉस की और साइन की, एक बारी कॉस और साइन हाइपरबोलिक की। और इसकी आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपके पास सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आता है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करके एक बार आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है और इनकी आइडेंटिटी निकाल लेनी है। एक बार आपने इनकी वैल्यूज लगा के इनकी आइडेंटिटी लगा देनी है, तो दोनों पार्ट आपके प्रूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन
हमारे पास tan थीटा प्लस एटा फाई इज इक्वल टू दिस थिंग, वी हैव टू शो दिस थिंग। तो मुझे इसको लेके चलना है और ये चीजें प्रूव करनी है, देखते हैं कैसे करना है। क्योंकि सबसे पहले मुझे tan थीटा प्लस एटा फाई दिया गया है, इसमें मैं एयोटा को माइनस एयोटा से चेंज कर लेता हूँ, तो मेरे पास 2 नंबर इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मुझे टू थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ tan टू थीटा से। tan टू थीटा को कैसे लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा, और इसमें एक एयोटा फाई ऐड कर लिया गया, सब्ट्रैक्ट कर लिया गया। ये हो गया भाई tan ए प्लस tan बी का फार्मूला। क्या होता है tan ए प्लस tan बी, 1 - tan ए tan बी। इसको उसने रिवर्स कर लिया, रेसिप्रोकल कर लिया, तो tan का कॉट बन गया, यहाँ पे वो इंटरचेंज हो गया। ठीक है जी। अब आप क्या करो, ऊपर हमें ये चीज गिवन है, ये देखो इसकी वैल्यू tan थीटा प्लस एटा फाई की तो वैल्यू यूज कर ली गई यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे भी यूज कर ली गई। नीचे तो कट गया आपका, ऊपर ये हो गया आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो वो कॉस के प्लस साइन स्क्र 1 आ गया, 1 - 1 जीरो हो गया, तो कॉस टू थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉट कहाँ पे जीरो होता है, 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे जनरल फार्मूला यूज किया गया है, इफ कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई, देन ऐसे होता है फार्मूला, नोट कर सकते हो आप। अगर कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट वाई हो जाए, तो ये होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई के इक्वल। तो यहाँ पे ये चीज, ये एक्स है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई, पहला पार्ट निकल गया। इस तरह हमने सेकंड पार्ट को करना है। तो पहले tan टू थीटा को पकड़ा था, हमने tan टू एटा फाई को ले लिया। ठीक है, इसको 2 बार लिख लोगे, एटा फाई प्लस एटा फाई, एक थीटा ऐड कर लिया गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। पीछे हमने फार्मूला लगाया था a प्लस बी का, यहाँ पे फार्मूला लगाना है a माइनस बी का। थोड़ा सा सेटिंग याद रखनी है। यहाँ से एयोटा आपका बाहर चला गया, ये हाइपरबोलिक बन गया, tan ए माइनस tan बी का फार्मूला लगाएगा, ये ऊपर वाले की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में, cos अल्फा प्लस एयोटा साइन अल्फा, वैल्यू यूज कर ली गई। जो कटता है काट दीजिए। ठीक है जी, नीचे आपका ये इतना आ गया, तो 2 से 2 कट गया, ऊपर नीचे ये वाला, ये अयोटा से अयोटा कट गया। अब आपको tan हाइपरबोलिक का फार्मूला बताया गया है, ठीक है, हाइपरबोलिक वाले लेक्चर में, e की 2 फाई माइनस ई की 2 फाई, ई की 2 फाई, ई की माइनस, इसको साइन अल्फा पर मान लिख लिया गया। अब हम इस स्टेप पे लगाएंगे कंपोनेंटो डिविडेंडो। कंपोनेंटो डिविडेंडो का मतलब होता है कि न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर को ऊपर प्लस कर दो, नीचे न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर दो, सेम हियर, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो इसको ऊपर सॉल्व करोगे, तो ये चीज आपकी कट जाएगी। ठीक है, नीचे माइनस है तो ये कट जाएगा आपस में, तो आपके पास इतना आ गया। ठीक है, 2 से 2 काट सकते हो आप, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 1 प्लस साइन अल्फा, 1 माइनस साइन अल्फा। जो 1 है ना, उसको लिख लिया इसने कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, क्योंकि 1 की इक्वल और साइन अल्फा की रेंडरी यूज कर ली, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, सेम नीचे किया स्टेप। तो व्हाट इज दिस, दिस इज होल स्क्वायर, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 होल स्क्वायर, ये अभी आप आपका कैसे बन गया। तो यहाँ से ई फोर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, वो स्क्वायर लिख लिया गया उसको। ठीक है, ऊपर नीचे उसने कॉस अल्फा 2 से डिवाइड कर लिया, ऊपर नीचे, तो वो हो गया 1 + tan 1 + tan, एक पावर कट के, तो e2 की वैल्यू आ गई। ये फार्मूला किसका भाई, ये किसका फार्मूला होता है, tan 45 डिग्री प्लस 5 अल्फा बाय 2। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड ऑल द रूट्स। इसका मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक उसने एओटा में चेंज कर लिया, क्योंकि हमें पता है cos एओटा x जो होता है cos हाइपरबोलिक के इक्वल होता है। अब ये बनता है cos थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस थीटा। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास साइन एक्स, अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हो, तो फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई। ठीक है, तो ये वाला एंगल इज इक्वल टू, फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू एन पाई माइनस 1 की पावर एन इंटू दिस एंगल। ये हमारे जनरल सॉल्यूशंस के फार्मूले होते हैं। इसी तरह सेवंथ क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द रूट्स। तो कॉश का फार्मूला आपको पता है, ई जेड माइनस सी जेड बाई 2 होता है, तो 2 से 2 कट गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको 1/ez लिख लिया गया, एलसीएम लेके कितना आ गया, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गई है। ई जेड को टी पुट कर दीजिए, दिस इज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन।
तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व किया गया, माइनस पी प्लस माइनस पी स्क्र माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको इजिकल टू इजेड कर देना बाद में आपने। दिस इज इजेड। ठीक है जी। तो हमें पता है कि z जो होता है पीरियोडिक फंक्शन होता है, तो इसकी वैल्यू इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा था ना। तो z की वैल्यू होगी 2n बाई आयोटा प्लस लॉग ऑफ दिस। तो z जब जब हम z हटाते हैं ना, तो क्या बच जाता है वो लॉग। ऐसे ही ऐसे भी कर सकते हो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अगर आप टेक लॉग ऑन बोथ साइड कर लो, टेक लॉग बोथ साइड। ठीक है। तो ये कैपिटल लॉग लगाया उसने एक्चुअली बेसिकली यहाँ पे, लॉग कैपिटल लॉग लगा लिया, इसको तोड़ लिया 2n बाई आयोटा प्लस करके। यहाँ पे जेड आगे आ जाएगा तो लॉग ही वन होगी। इस तरह आपने इसकी वैल्यू निकाली है, लॉग अल्फा प्लस योटा बीटा का उसने फार्मूला लगा लिया। ठीक है। तो इसको सिंपलीफाई करके ये वन होगा, लॉग वन जीरो होगा, तो ये आपका आंसर आ गया। स्टूडेंट्स थोड़े से क्वेश्चन ध्यान से करने वाले हैं। जो आयोटा का मैंने सिस्टम बताया ना, बाहर लेके आना, हाइपरबोलिक बनाना, वो चीज ध्यान से समझनी है। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर गौरव वर्मा।